स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हम जो है कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कर रहे थे, ठीक है, उन्हीं की प्रैक्टिस आज कंटिन्यू करते हैं। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो दे रखा है वो क्या दे रखा है कि दो आइडेंटिकल बॉल्स हैं, ठीक है, जिनका वॉल्यूम है वो नेग्लिजिबल है, और चार्ज जो दे रखा है दोनों पे, एक पे चार्ज दे रखा है Q1 इक्वल टू दे रखा है 2.1 नैनो कूलम। इसको कन्वर्ट करोगे 2.1 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम, ठीक है। और जो दूसरी पे जो चार्ज दे रखा है वो दे रखा है -0.1 नैनो कूलम। इसको कन्वर्ट करोगे -0.1 इंटू 10⁻⁹ कूलम। क्या बोल रहा है कि दो दे आर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट देन सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ 0.5, ठीक है। दोनों को पहले कॉन्टैक्ट में लाया जाता है, तो कंडक्टिंग बॉल्स हैं, ठीक है। चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन टेक प्लेस करेगा, दोनों आइडेंटिकल हैं, ठीक। तो दोनों पे क्या होगा, इक्वल चार्ज आ जाएगा रिडिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद। तो पहले टोटल चार्ज कितना है, Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 जो है 2.1 माइनस 0.1, तो ये हो जाएगा 2 नैनो कूलम, मतलब 2 इंटू 10⁻⁹ कूलम, ठीक। तो ये चार्ज है, ये डिवाइड होगा दोनों में हाफ हाफ, तो Q1 डैश इक्वल टू Q2 डैश जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1 नैनो कूलम, मतलब 1 इंटू 10⁻⁹ कूलम। अब इनको जो रखा गया है वो 0.5 मीटर सेपरेशन पे रखा गया है। पूछ रहा है फोर्स कितनी होगी। ये जेईई मेंस का PYQ है। तो इन दोनों को Q1 सेपरेटेड बाय डिस्टेंस Q2 0.5 मीटर, तो फोर्स क्या हो जाएगी कि 9 इंटू 10⁻⁹ और 2 ये Q1 क्या है 1, Q2 भी क्या है 1 इंटू 10⁻⁹ इंटू 10⁻⁹, ठीक। और ये 10⁻⁹ एक 1 के साथ, एक इस 1 के साथ, और सेपरेशन तुम्हें दे रखा 0.5 इंटू 0.5, तो आंसर क्या हो जाएगा 10⁻⁹ से तो 10⁻⁹ कट प्लस 9 कट जाएगा, और जो 0.5 इसको तुम हटा लो, डेसिमल को हटा के ऊपर 100 कर दो, 100 करोगे तो ये 5 और ये 5, 5 5 जा 25, 25 4 जा ये कट जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 36 इंटू 10⁻⁻⁹ न्यूटन। ये पूछ रहा है कि यहाँ ये 36 आंसर में मैंने पहले लिख रखा है, ठीक है। तो ये आंसर क्या आ जाएगा 36, ठीक, 36 इंटू 10⁻⁹। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तीन चार्जेज हैं, थ्री पॉइंट चार्जेज ऑफ मैग्नीट्यूड दे रखे हैं उनकी, ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस पे रखे हुए हैं। तो जो राइट एंगल पे जो मतलब ए है उसके ऊपर दो के कारण फोर्स निकालना है, नेट फोर्स कितना होगा दो के कारण वो निकालना है। तो क्या होगा, मान लो ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, इसके ऊपर ये ABC दे रखा है, और ए के ऊपर जो QA जो तुम्हें दे रखा है वो दे रखा है 5 माइक्रो कूलम, मतलब 5 इंटू 10⁻⁻⁶। QB जो दे रखा है वो दे रखा है 0.16 माइक्रो कूलम, 0.16 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, और QC जो दे रखा है वो दे रखा है 0.3 माइक्रो कूलम, ये मतलब 0.3 इंटू 10⁻⁻6 कूलम दे रखा है। ये जो साइड दे रखी है ये 3 सेंटीमीटर दे रखी है, ये भी 3 सेंटीमीटर दे रखी है, ये ऑटोमेटिक 3√2 सेंटीमीटर दे रखी है, वैसे होगी भी इतनी। तुम्हें फोर्स निकालना है किसके कारण, ए के ऊपर निकालना है, बी और सी के कारण। तो एक चीज देखो, बी के कारण दोनों पॉजिटिव चार्ज, ए और बी दोनों पॉजिटिव चार्ज है, तो फोर्स आएगा इधर, मान लो इसको F1। सी के कारण जो फोर्स आएगा वो रिपेल ही होगा, रिपेल करेंगे, और अलोंग द लाइन होगा तो वो होगा इधर F2, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो निकालना है अपने को। तो पहले F1 कैलकुलेट कर लो, F1 क्या होगा, जो बी फोर्स लगा रहा है ए के ऊपर, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा K 9 इंटू 10⁻⁹ Q1 क्या है, इस पे ए पे चार्ज 10⁻⁻6, और QB 0.16 इंटू 10⁻⁻6, और ये हो जाएगा R का स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर, मतलब सेपरेशन का स्क्वायर, 3 इंटू 10⁻⁻4, -4 मैंने सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया है, तो 3 से 3 ये कैंसिल हो जाएगा, 3 3 जा 9,
अब इसको कैलकुलेट करो, ये हो जाएगा -6 -6 -12 और ये नीचे से ये ऊपर जाएगा 13, ठीक है, और ये हो जाएगा 13 और इसको भी जब एक करोगे ये हो जाएगा अप्रोक्सीमेट 8 न्यूटन आ जाएगा, अप्रोक्सीमेटली एक्यूरेट 8 न्यूटन आएगा, क्योंकि देख तुम इसको 5 को और 0.16 को जब मल्टीप्लाई करोगे तो 0.8 आएगा, ठीक है, और इधर जो आएगा ये +13 10 की पावर और -12 10 की पावर, तो इसमें से 10 एक बचेगा जिसके डेसिमल हट जाएगा, 8 न्यूटन आ जाएगा। F2 जो आएगा वो आएगा कितना 9 × 10⁻⁹ Q1 वही ए पे निकालना है 5 × 10⁻⁻6 और Q2 इस टाइम क्या लेंगे 0.3 क्योंकि C के कारण फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, तो 10⁻⁻6 अपॉन वही 3 का स्क्वायर 3 × 3 × 10⁻⁻4, ये 3 से ये 9 कट जाएगा और ये डेसिमल हटा दो, इसको यहाँ रख दो, ये 10⁻13 आएगा, ये 10 ऊपर जाएगा तो ये भी क्या आएगा 10⁻13 ये सॉरी ये 10⁻+13 आएगा, जो 10⁻4 को ऊपर लेके जाएंगे और ये जो 10 को ऊपर लेके जाएंगे तो ये भी माइनस का 13 आएगा, दोनों कट जाएंगे, बचेगा क्या सिर्फ 15 न्यूटन बचेगा, 15 न्यूटन। रिजल्टेंट निकालना है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा एफ नेट जो होगा वो क्या होगा 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, ठीक, क्या आ जाएगा 280, ये हो जाएगा 64 और ये 225 तो 289, ठीक, तो ये आ जाएगा 17 न्यूटन आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें क्या दे रखा है, दो आइडेंटिकल मेटालिक स्फीयर्स हैं ए और बी प्लेस्ड एट ए सर्टेन डिस्टेंस इन एयर रिपेल ईच अदर विद ए फोर्स। मान लो कि दो ये है, एक ये क्यू दोनों पे आइडेंटिकल हैं तो दोनों पे सेम ही चार्ज होगा, तो दोनों एक दूसरे से आर लगा लो, आर सेपरेशन पर रखे हुए हैं, तो दोनों के जो बीच में जो फोर्स है वो क्या है Q²/R², ठीक है, ये F दे रखी है, दोनों के बीच में फोर्स है वो क्या दे रखी है F दे रखी है। अब क्या कर रहे हैं, तीसरा स्फीयर लेके आते हैं कोई C, वो आइडेंटिकल है, ठीक है, अनचार्ज्ड है और दोनों ये मतलब ये कंडक्टिंग है तो वो भी कंडक्टिंग है, मेटालिक है, तो जब जैसे इनके पहले क्या करते हैं ए के कांटेक्ट में लाते हैं उसको, मान लो ये ए और ये बी, ये ए और सॉरी ये सी, दोनों को कांटेक्ट कराया, कांटेक्ट कराने के बाद यहां इस पे पहले चार्ज था 0, इस पे चार्ज था Q, तो दोनों में हाफ चार्ज डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि आइडेंटिकल है सेम साइज के, तो दोनों में क्या हो जाएगा हाफ चार्ज डिवाइड हो जाएगा, और हाफ चार्ज डिवाइड हो जाएगा तो ये क्या आ जाएगा ए पे चार्ज क्या आएगा Q/2 और सी पे चार्ज क्या आएगा Q/2। अब क्या कर रहा है कि Q/2 को बी के कांटेक्ट में लेके जाते हैं, ठीक है, बी के कांटेक्ट में लेके आते हैं, ये बी और ये सी, इस पे चार्ज क्या था Q/2 और इस पे चार्ज क्या है Q, टोटल चार्ज क्या होगा 3Q/2 और इसी 3Q/2 का दोनों में हाफ डिवाइड होगा, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा बी पे जो चार्ज आ जाएगा वो आ जाएगा 3Q/2 मीन्स 3Q/4 और सी पे जो चार्ज आएगा वो भी क्या आ जाएगा 3Q/4। अच्छा, अब क्या करते हैं कि जो सी है उसको ये है Q और ये है Q, सॉरी ये है A और ये है B, C को इन दोनों के बीच में रख देते हैं, ठीक है, ये R/2 हो जाएगा और ये भी R/2। बोल रहा है नेट फोर्स बताओ C के ऊपर, अब C भी पॉजिटिव, A भी पॉजिटिव, B भी पॉजिटिव, A C के ऊपर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा किधर इधर, मान लो ये FA, और B इसके ऊपर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा किधर इधर, मान लो FB, इन दोनों का जो भी रिजल्टेंट होगा वो होगा C के ऊपर नेट फोर्स, तो क्या होगा पहले FA कैलकुलेट कर लेते हैं, FA क्या हो जाएगा कि Q1 क्या है Q1 A पे चार्ज जो आएगा Q/2, C पे चार्ज 3Q/4, ठीक, सेपरेशन कितना है R/2, तो R/2 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा
4 से 4 तो कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 3k² बाई 2 और r स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब KQ² अपॉन r² की वैल्यू हमें पता ही है f है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा 3/2 f के बराबर। FB जो निकालना है वो निकालते हैं, K और ये क्या हो जाएगा FB Q/2, C पे तो वही चार्ज है, सॉरी क्या नाम, C पे चार्ज कितना है 3Q/4, 3Q/4 और B पे चार्ज कितना है, B पे भी चार्ज कितना है 3Q/4, 3Q/4 और क्या नाम है इस पे सेपरेशन R/2, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा K और 3 3 जा 9 KQ² अपॉन 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, एक 4 बचेगा 4r², तो ये क्या हो जाएगा 9/4f, क्या हो जाएगा 9/4f। अब बड़ा कौन सा है, FB बड़ा है, तो F नेट जो आएगा, F नेट जो आएगा वो क्या आएगा FB माइनस FA, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा 9/4f माइनस 3/2f और ये हो जाएगा एलसीएम आएगा 4, तो 9f माइनस 6f और ये हो जाएगा 3/4f आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन में देखो 3/4f किस में है, ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 2, 3/4f, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक क्या है, एक पार्टिकल A is having charge is held fixed on a horizontal table and second particle of 80 gram is stay in equilibrium on the table at a distance of 10 centimeter from the first charge. The coefficient of friction between the table and the second particle is mu by, देखो क्या कह रहा है कि एक कोई टेबल है उसके ऊपर एक चार्ज रखा हुआ, एक पार्टिकल हैविंग चार्ज रखा हुआ है ये वाला, ठीक है, जिसके ऊपर चार्ज है Q इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, ये फिक्स है, क्या है फिक्स हॉरिजॉन्टल। एक सेकंड पार्टिकल है यहां पे रखा हुआ है, ठीक है, इसके ऊपर 80 ग्राम इसका मास है, स्टे इन, मान लो चार्ज इसके ऊपर क्या है Q, स्टे इन इक्विलिब्रियम ऑन द टेबल एट 10 सेंटीमीटर, यहां से जो सेपरेशन जो दे रखा है वो दे रखा है 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द फर्स्ट चार्ज, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टेबल एंड सेकंड पार्टिकल वो दे रखा है म्यू इक्वल टू कितना दे रखा है 0.2। अब वो पूछ रहा है तीसरा चार्ज जो दूसरा चार्ज होगा उसकी रेंज क्या होगी, इस क्यू की वैल्यू क्या होगी। एक चीज देखो, मान ये भी क्यू पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, क्यों पॉजिटिव, कैसे पॉजिटिव हो सकता है कैसे नेगेटिव बता दो। अगर मान लो चार्ज हुआ पॉजिटिव तो फ्रिक्शन लगेगा इसके ऊपर इधर, चार्ज अगर पॉजिटिव होगा तो फ्रिक्शन दो पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे और फ्रिक्शन लगेगा फिर इधर, ये दूर जाना चाहेगा, फ्रिक्शन इसको दूर नहीं जाने देगा, मतलब इसको रेस्ट में रखना चाहेगा, सरफेस को कांटेक्ट में रेस्ट में रखेगा। अच्छा अगर ये नेगेटिव होगा तो ये टुवर्ड्स द चार्ज मूव करेगा, इसके ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, तो ये इस फर्स्ट चार्ज की तरफ जाना चाहेगा, ठीक है, तो फ्रिक्शन क्या करेगा इधर लगेगा, इसको जाने नहीं देगा उधर, ठीक है। तो अब हमें क्यू की वैल्यू निकाले, पहले देखो मींस इसके ऊपर नेट फोर्स जो आना चाहिए वो 0 आना चाहिए, तो नेट फोर्स इसके ऊपर क्या कौन कौन से, पहला फोर्स है के क्यू इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लस फ्रिक्शन, क्या होना चाहिए 0, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक है इसके ऊपर के क्यू अपॉन इंटू 2 इंटू 10⁻⁻6 और 10 इंटू 10 इंटू 10⁻⁻4 सेंटीमीटर को मैंने मीटर में कन्वर्ट किया है, प्लस फ्रिक्शन फोर्स कितना है म्यू एन, म्यू की वैल्यू है इसके ऊपर क्या है 0.2, मैक्सिमम फ्रिक्शन जो इसके ऊपर लग सकता है 0.2 और मिनिमम 0.2, मास कितना है इसका ये रहा 80 इंटू 10⁻⁻3 और जी दे रखा है, जी कुछ नहीं दे रखा तो हम 10 ले लेंगे, ठीक है, इक्वल टू होना चाहिए 0।
अच्छा भाई, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसको 9 1 को k को हटा के इसको 9 इंटू 10⁻9 लिख देते हैं, 9 इंटू 10⁻9। अच्छा भाई, अब यहां से जो कट रहे हैं उनको काट दो, 10⁻⁻4 और ये 10 ये ऊपर जाएगा 10⁻13 हो जाएगा, 10⁻13 और ये ऊपर जाएगा, तो ये 9 इंटू क्यू इंटू 2 है, 2 से इसको चलो कैलकुलेशन में थोड़ा सा, 9 18 क्यू ऐसे कैसे इंटू 10⁻9, ये 10⁻3 सॉरी 10⁻+3 हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा 10⁻+7 हो जाएगा, और ये फिर ऊपर जाएगा 10⁻5 हो जाएगा, ठीक है, 10⁻5 ये आएगा, प्लस देख लो ना, सही है ना, 10⁻13 और ये, हाँ ठीक है। अब अच्छा इधर आएंगे तो ये 10 ये 10 10 और एक इधर ये भी 10 कर लो, तो ये 10 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 10⁻⁻2 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा, उधर जाएगा ये 18Q इक्वल टू 8 इंटू 10⁻2 माइनस के, और Q इक्वल टू -8 अपॉन 18 इंटू 10⁻2, और ये 10⁻5 नीचे 8 क्यों आएगा, ये 8, ये 2 कहाँ गया, ये आएगा, सॉरी मिस्टेक, ये आ जाएगा 16, ठीक है, और ये भी आ जाएगा कितना 16, और ये भी आएगा कितना 16, ठीक है। अब इसको काट लो, क्या आएगा, ये ऊपर तो 10⁻7 हो जाएगा, और ये 18 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.18 से डिवाइड करेंगे तो पहले तो इसको ऐसे काट देते ना, 9 और ये 8, तो ये क्या आ जाएगा 9 8 जा 72, ठीक है, फिर 8 बचेगा, 9 8 जा 72, फिर ये इतना बचता रहेगा, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, Q इक्वल टू ये माइनस Q इज इक्वल टू 8.8 10⁻⁻8, ठीक, कूलम। अच्छा, ये नेगेटिव आया, पॉजिटिव भी हो सकता था, क्योंकि मैंने फ्रिक्शन जो कंसीडर किया, फ्रिक्शन जैसे मान लो अगर ये पॉजिटिव हो, स्टार्टिंग में बताया था, अगर ये पॉजिटिव होगा तो फ्रिक्शन लगेगा किधर, फ्रिक्शन लगेगा टुवर्ड्स द चार्ज, मतलब इधर टुवर्ड्स लेफ्ट साइड में फ्रिक्शन इधर लगेगा अगर ये पॉजिटिव होता। अगर नेगेटिव हुआ तो जो इसकी रेंज आएगी, अगर मान लो चार्ज की कुछ वैल्यू ना होती तो फ्रिक्शन को लगने की जरूरत नहीं थी, तो जो रेंज आएगी क्यू की, वो रेंज जो आएगी वो आएगी -8.8 इंटू 10⁻⁻8 कूलॉम से लेकर +8.8 इंटू 10⁻⁻8 कूलॉम के बीच में रेंज आएगी, ठीक है। क्योंकि अगर जैसे मान लो, ठीक है ना, तो ये मत सोचना कि ऐसे नेगेटिव आया, नेगेटिव अगर पॉजिटिव होता तो भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2 point charges A and B having plus Q minus Q respectively are placed at a certain distance apart. Force between them is F. 25% of charge of A is transferred to B, then force between them charge become। देखो दो लिखे हुए हैं, दो चार्जेज हैं, एक A है और एक क्या है B, दोनों पे, एक पे चार्ज है प्लस Q और एक पे चार्ज है माइनस Q, ठीक है। दोनों के बीच में जो सेपरेशन है वो F है, सॉरी R है, तो फोर्स क्या हो जाएगी दोनों के बीच में, K Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, ये F दे रखी है। अब क्या कर रहा है, 25% ऑफ चार्ज A का B को ट्रांसफर कर दिया, तो A का 25% क्या होगा, 25% ऑफ Q क्या हो जाएगा, Q/4, यही होगा ना। तो इसको ट्रांसफर कर दिया B पे, तो मतलब जो A का नया चार्ज बचा QA' वो क्या बचेगा, Q माइनस Q/4, ठीक है, तो ये क्या बचेगा 3Q/4, और जो B पे नया चार्ज आई, B को दिया है
तो b के ऊपर क्या आएगा माइनस क्यू प्लस क्यू बाई 4, तो ये हो जाएगा माइनस 4q प्लस क्यू अपॉन 4, तो ये हो जाएगा माइनस 3q बाई 4। ठीक, तो ये पूछ रहा है कि नया फोर्स कितना होगा, देन फोर्स बिटवीन चार्ज बिकम, फोर्स क्या होगा नया, F इज इक्वल टू सेपरेशन तो वही है, तो K 3q बाई 4 और वो भी 3q बाई 4 इंटू सेपरेशन वही आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 9k स्क्वायर अपॉन 16 आर स्क्वायर। के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू एफ दे रखी है, तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 9/16 एफ। कौन सा आंसर आ जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें, ये तो कल करवा दिए थे, तो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, तीन चार्जेज हैं, एक रखा हुआ है ओरिजिन, 3 चार्जेज Q माइनस क्यू क्यू जीरो आर प्लेस एज सोन इन द फिगर। जो Q नोट है वो ओरिजिन पे रखा हुआ है, नेट फोर्स पूछ रहा है Q नोट के ऊपर। ठीक, तो देखो जो माइनस Q है इसके अंदर, ये जो माइनस Q है ये अपनी तरफ इसको अट्रैक्ट करेगा, तो इसके कारण फोर्स लगेगा इधर। और जो ये Q नोट है, ये यहाँ पे Q नोट दे रखा है इसने, Q, ये इस पे लगाएगा फोर्स इधर F। तो और फिर जो दोनों का जो भी रिजल्टेंट होगा वो नेट फोर्स होगा। तो दोनों वैसे तो मैग्नीट्यूड में दोनों बराबर आएंगी, तो ये इसको नाम देते थे F1, इसको नाम देते थे F2। F1 बराबर F2, वो दोनों में क्या आएंगी K क्यू नोट अपॉन ए स्क्वायर। ठीक, दोनों का नेट क्या हो जाएगा, नेट हो जाएगा दोनों का ऐसे आएगा, नेट दोनों का इधर इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये आ जाएगा F नेट जो आएगा वो आएगा F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर, और वो क्या हो जाएगा, दोनों बराबर ही हैं, तो इसको तुम चाहिए F1 F2 दोनों को F लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो ये हो जाएगा F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर, और ये √2F हो जाएगा। ठीक, रूट इधर F नेट जो है वो आएगा √2F की जगह K क्यू नोट अपॉन ए स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा, ये पूछा हुआ था इसमें। ठीक है, अगर डायरेक्शन भी पूछता तो दोनों बराबर हैं, तो चाहिए नेगेटिव 45 डिग्री विद नेगेटिव एक्स एक्सिस बोल देना, चाहिए 45 डिग्री विद पॉजिटिव वाई एक्सिस बोल देना, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। नेक्स्ट देखो, 10 पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल आर केप्ट एट फिक्स्ड ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, 10 चार्जेस हैं, ठीक है, एक्स एक्सिस पे रखे हुए हैं। Q1 Q2 Q3 एंड सो ऑन। ठीक है, और ये है यहाँ x है 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर एंड सो ऑन, लास्ट में 100 सेंटीमीटर। और जो चार्ज फर्स्ट चार्ज है Q1 जो है वो दे रखा है कितना 1 इंटू 10⁻⁻8 कूलम। Q2 जो दे रखा है वो दे रखा है 8 इंटू 10⁻⁸ कूलम, और Q3 जो दे रखा है वो है 27 इंटू 10⁻⁸ कूलम एंड सो ऑन। पूछ रहा है कि एक कूलम चार्ज रखा हुआ है कहाँ पे, और जो 10th पार्टिकल है ये Q10, इसकी जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 1000 इंटू 10⁻⁸ कूलम, बीच के सारे दे रखे हैं मतलब। ठीक है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ कूलम फोर्स। यहाँ पे कोई ओरिजिन के ऊपर एक कूलम चार्ज रखा हुआ है, इसके ऊपर नेट फोर्स निकालना है, सबके सब पॉजिटिव है, तो सबके सबके कारण फोर्स जो लगेगा वो लगेगा इधर। हर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हर के कारण इंडिविजुअल फोर्स निकालेंगे और सबको ऐड कर देंगे। तो क्या है, मान लो पहले जो F जो होगा, F नेट में डायरेक्ट लिख रहा हूँ F नेट, क्योंकि सबके सब पॉजिटिव हैं और सबकी डायरेक्शन सेम है, तो डायरेक्ट ऐड कर दो। तो K पहला के कांस्टेंट है, इसको ऐसे कैसे रखो, K Q1 Q1 तो 1 ही रहेगा सब में, Q2 क्या है पहले वाले में Q2 है 1 इंटू 10⁻⁻8, और सेपरेशन कितना है 10 इंटू 10 इंटू 10⁻⁻4। अच्छा, प्लस दूसरे में Q1 तो वही है, और Q2 क्या हो जाएगा 8
इंटू 10⁻⁻², और ये हो जाएगा 20 × 20 × 10⁻⁴, और ये 8 है। और तीसरे में क्या हो जाएगा, k 1 × 27 × 10⁻⁸ अपॉन क्या दे रखा है इसमें 30 × 30 × 10⁻⁴, एंड सो ऑन। लास्ट वाला जो आएगा मैं इधर ही लिख देता हूँ, लास्ट जो आएगा 1000 वाला k 1 × 1000 × 10⁻⁸, और जो नीचे जो सेपरेशन है वो है 100 × 100 × 10⁻⁴। एक चीज बताओ, अब ये एंड सो ऐसे एफ नेट के सब में है, सब में के है, निकाल लो, के को बाहर निकाल लो, के बाहर निकाल। 10⁻8 -8 सब में है, 10⁻8 को बाहर निकाल लो, ठीक। अच्छा, नीचे 10⁻4 सब में है, 10⁻4 को बाहर निकाल लो। नीचे 0000 सब में आएगा, सब में है, सब में 0000 है, ठीक। तो 00 को सब में बाहर निकाल लो, इसमें बाहर निकाल लो, इसमें ये हो जाएगा 100 सब में से कॉमन आ जाएगा, अंदर से 100 सब में से कॉमन। अब देखो पहले वाले में क्या क्या बचा, पहले वाले में बचा सिर्फ 1, ठीक है। दूसरे वाले में ये 100 तो बाहर चला गया, ये दूसरे में बचा ये नीचे 4, ये कट जाएगा इस पे 2 पे, तो दूसरे वाले में सिर्फ बचेगा ऊपर 2। तीसरे वाले में क्या बचेगा, ये तो 100 तो बाहर चला गया, और ये 10 भी बाहर चला गया, ये 3, तो तीसरे में बचेगा 3, चौथे में बचेगा 4, एंड सो ऑन, लास्ट वाले में बचेगा 10, ठीक है। अच्छा, इसको लिख दो 9 × 10⁻⁹, 10⁻⁻4, 10⁻⁻ये 8, और ये 100, और ये एक क्या नाम है, एपी है, ठीक है। 10 नेचुरल नंबर का सम, तो उसमें लगा दो क्या, n/2 मतलब 10/2, यही फॉर्मूला होता है ना, 2a मतलब 2 + n-1 मतलब 9, और d कितना 1, ठीक। तो ये हो जाएगा 5a, और ये 11 5 55, तो ये क्या हो जाएगा, और ये इधर 10, ये बचेगा ऊपर 10, और ये 10⁻5 हो जाएगा, और ये तो ये हो जाएगा 9 × 10⁻, ये नीचे -2 ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा प्लस का, तो ये ऊपर पहले से प्लस का 1 था एक, तो ऊपर हो जाएगा 3, और ये आ जाएगा 55 न्यूटन। मल्टीप्लाई कर लेना जो भी आंसर आए, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, 2 चार्ज पार्टिकल x and y each having charge q are placed at this distance apart, where should the third charge particle of q placed on perpendicular bisector of xy so that it experience maximum force, also find the magnitude of maximum force। दो चार्जेज हैं, ठीक है, लिख देता हूं। एक चार्ज है 2 चार्ज पार्टिकल x एंड y हैविंग चार्ज q, ये भी q है और ये भी q है, थोड़ा सा नीचे बना देता हूं इसको मैं। आर प्लेस्ड डी डिस्टेंस अपार्ट, वेयर शुड द थर्ड चार्ज पार्टिकल q बी प्लेस्ड ऑन बाइसेक्टर ऑफ xy। मान लो ये बाइसेक्टर यहाँ है, ये है, ठीक है। यहाँ पे मैंने थर्ड चार्ज पार्टिकल रख दिया q, जो x डिस्टेंस पे है, यहाँ से x डिस्टेंस पे, सो दैट इट एक्सपीरियंस मैक्सिमम फोर्स। तो ये जो सेपरेशन तो तुम्हें रखा है, ये दे रखा है d, तो ये हो जाएगा d/2 और ये भी हो जाएगा d/2। सब ये थर्ड चार्ज पार्टिकल क्यू प्लेस सो दैट ये इस पे फोर्स लगाएगा, इधर चार्ज, ये पूछ रहा है मैक्सिमम, एक दो चार्ज हैं सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d, ठीक है। थर्ड चार्ज पार्टिकल क्या रखा हुआ है, इनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर रखा गया है, तो उस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर पोजीशन बतानी है थर्ड चार्ज पार्टिकल की, कि जो उस पर फोर्स लगे वो मैक्सिमम लगे, ठीक है। पहले हम उस पर नेट फोर्स निकालेंगे और फिर डिफरेंशिएट करेंगे, मैक्सिमम मिनिमम जैसे करते हैं, ठीक है। डिफरेंशिएट करने पे x की वैल्यू निकालो जो भी आए, ठीक। सेम टाइप के क्वेश्चंस आएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में,
ठीक, वहां पे तुम एज इट इज देखते ही कर दोगे कि उसमें शॉर्टकट होता है, वो बता दूंगा। ठीक है, एज इट इज देखते कर दोगे कि वैसे मैं यहाँ से बता सकता हूँ इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी x/√2। ठीक, वैसे निकल जाएगी। देखो क्या आएगा, मान लो ये फोर्स लगा F, सेम चार्ज है तो इधर भी जो ये फोर्स लगेगा ये रिपेल करेगा इधर इसको, तो ये फोर्स लगेगा इधर F। ठीक, ये एंगल अगर थीटा, ये एंगल अगर थीटा है तो ये हॉरिजॉन्टल के साथ ये भी एंगल थीटा ही होगा। ठीक है, तो ये थीटा दोनों सेम है तो ये भी थीटा ही होगा, तो मतलब ये भी हॉरिजॉन्टल के साथ क्या बनाएगा, थीटा ही एंगल बनाएगा। ठीक, तो इसका जो कंपोनेंट होंगे, इधर कंपोनेंट होगा वो होगा F कोस थीटा, इधर कंपोनेंट क्या होगा F साइन थीटा, इसका भी इधर कंपोनेंट क्या होगा F कोस थीटा, और ऊपर कंपोनेंट क्या होगा F साइन थीटा। तो F कोस थीटा तो आपस में कैंसिल कर जाएंगे, जो कंपोनेंट बचेगा ऊपर की तरफ वो बचेगा F नेट, जो आएगा वो आएगा तुम्हारे पास 2F साइन थीटा। पहले तो F की वैल्यू निकाल लेते हैं। F की वैल्यू क्या होगी, F की वैल्यू होगी, देख दोनों चार्जेस दोनों के बीच में K, Q1 क्या है Q, दूसरा क्या है Q। ठीक, अपॉन में R स्क्वायर, सेपरेशन का स्क्वायर, सेपरेशन ये सेपरेशन है चार्जेस के बीच में, ये सेपरेशन है। ठीक है, तो ये सेपरेशन क्या है एक्स स्क्वायर प्लस d/2 का स्क्वायर और इसका रूट और इसका स्क्वायर, ये सेपरेशन आएगा उसका स्क्वायर। ठीक है, अब साइन थीटा की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है x, हाइपोटेन्यूज क्या है वो दे रखा अपने को, अभी निकाला है अपने एक्स स्क्वायर प्लस d²/4, ये आ गया हमारे पास। रख दो इसके अंदर दोनों चीजें, F नेट जो आया मेरे पास वो आया 2KQQ, ये x, ठीक है साइन थीटा की जगह x अपॉन, और ये नीचे देखो एक ये इसका स्क्वायर और एक ये, ठीक है तो ये हो जाएगा 3/2, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस d²/4 की पावर 3/2। अब हमें क्या निकालना है, वो पोजीशन निकालनी है जहां पे फोर्स मैक्सिमम है। वेरिएबल कौन है x, तो इसको डिफरेंशिएट करो dF अपॉन dx, डिफरेंशिएट करके इसको 0 के बराबर पुट करो। ठीक है, डिफरेंशिएट करके इसको 0 के बराबर पुट करोगे तो वैल्यू जो आएगी x की वो आएगी, सॉरी जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी d/√2। ठीक है, जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी d/√2, मैंने पहले क्या बोला था x/√2, सॉरी उसमें x की वैल्यू तो हमें फाइंड ही करनी थी। ठीक है, तो d/√2 वैल्यू आएगी। ठीक है, d/2 प्लस माइनस आएगा नीचे भी या ऊपर भी, एंगल बाइसेक्ट के नीचे की तरफ भी करोगे यहाँ। ठीक है, तो ये d/√2 वैल्यू आएगी, प्लस माइनस कर लेना इसको सोल्व। ठीक है, इसका आगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड में जिस टाइम कराऊंगा इसका मैं शॉर्टकट बता दूंगा। इस टाइप के बहुत से क्वेश्चन आते हैं बहुत ज़्यादा, कि एक स्क्वायर दे दिया, स्क्वायर के सेंटर से एक्स डिस्टेंस अबोव, ठीक है ऐसे एक्सिस जो सेंटर से पास हो रहा है वहां पे मैक्सिमम एक्स वो पोजीशन बताओ जहां पे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड हो, तो वो सारे के सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चार्ज Q is divided into two parts which are kept at distance apart, the force between them will be maximum repulsive if the parts have चार्ज। देखो दो चार्ज, एक चार्ज है Q, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया, मैं मान लेता हूं कि एक पार्ट है इसका Q और दूसरा क्या है Q माइनस Q, इन दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पूछ रहा है कि रिपल्सिव फोर्स मैक्सिमम हो। ठीक है, रिपल्सिव फोर्स क्या हो, मैक्सिमम हो। ठीक, दोनों को रख लो भाई, एक ये Q है, R डिस्टेंस पे Q माइनस Q है, दोनों के बीच में जो फोर्स हो जाएगी वो क्या हो जाएगी Q माइनस Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। अब वेरिएबल कौन है, वेरिएबल है Q यहाँ पे, स्मॉल q। ठीक है, वही मैक्सिमम मिनिमा निकालने के लिए मैंने क्या बताया था, मैक्सिमम फोर्स निकालनी है। ठीक है, तो इसको dF अपॉन dQ कर दो, ये K तो कांस्टेंट है। ठीक है, R स्क्वायर भी कांस्टेंट है, और ये हो जाएगा क्या Q इसका डिफरेंशिएट हो जाएगा Q, और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2Q। ठीक, सेकंड स्टेप क्या होता है, इसको 0 के बराबर पुट करो, मैक्स डिफरेंशिएशन में तुमने सीखा होगा मैक्सिमम मिनिमा,
तो इसको 0 के बराबर पुट करेंगे तो ये तो क्या हो जाएगा k अपॉन आर स्क्वायर q माइनस 2q बराबर 0, और ये उधर जाके 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा q इक्वल टू 2q, और q इक्वल टू क्या हो जाएगा q बाई 2। ठीक है, दोनों q बाई 2 एक q बाई 2 है तो दूसरा भी क्या हो जाएगा q बाई 2। ठीक, तो q बाई 2 आंसर, ये ए ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, two identical conducting spheres having charges of opposite sign attract each other with a force of 0.108 न्यूटन when separated by a 50 सेंटीमीटर। भाई इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा है, हालांकि मेथड इजी है, सेम है, पर कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा है इसमें। मैं कैलकुलेशन तुम्हारे वैसे मेथड बता देता हूँ, इसका कैलकुलेशन तुम खुद कर लेना। दो आइडेंटिकल स्पेयर्स है, ऑपोजिट साइन है, अट्रैक्ट ईच अदर, मान लो पे एक है Q1 और दूसरा है Q2। ठीक, दोनों पे जो फोर्स लग रहा है वो अब ऑपोजिट साइन है तो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, और ये जो सेपरेशन दे रखा है ये 50 सेंटीमीटर, तो फोर्स क्या होगा F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। ये हमें वैल्यू F की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी 0.108 न्यूटन, इक्वल टू किसके बराबर होगा के है 9 इंटू 10⁻⁹, और Q1 कितना है नहीं पता, Q2 कितना है नहीं पता। ठीक है, सेपरेशन पता है 50 इंटू 50 इंटू 10⁻⁴। यहाँ से Q1 और Q2 जो आएगा, Q1 Q2 का जो प्रोडक्ट आएगा वो कितना आएगा 0.108 इंटू 50 इंटू 50 इंटू 10⁻⁴। ठीक, और ये 9 इंटू 10⁻⁹ ये आएगा। ठीक है, इसके सामने माइनस लगा देना क्योंकि ऑपोजिट साइंस हैं, दोनों चार्ज क्या हैं ऑपोजिट हैं। तो अगर मैंने स्टार्टिंग में बताया था दोनों चार्ज अगर ऑपोजिट होंगे, एक प्लस होगा एक नेगेटिव होगा, तो दोनों का प्रोडक्ट कैसा आएगा नेगेटिव आएगा, तो ये क्या आएगा नेगेटिव साइन लगाने यहाँ पे। ठीक, दूसरा क्या बोल रहा है, स्फीयर्स आर सडनली कनेक्टेड बाय ए थिन कंडक्टिंग वायर विच इज देन रिमूव देयर आफ्टर स्फीयर्स रिपेल ईच अदर विद देयर फोर्स। अब क्या क्या दोनों जो हैं स्फीयर्स को, दोनों को एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया। जैसे दोनों को कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करोगे दोनों पे क्या आएगा चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा और इक्वल चार्ज आएंगे क्योंकि आइडेंटिकल हैं दोनों के दोनों। तो मान लो इस पे पहले चार्ज था Q1, इस पे चार्ज था Q2, तो दोनों पे जो चार्ज आएगा वो टोटल का हाफ हाफ आएगा, तो टोटल चार्ज क्या होगा Q1 प्लस Q2, तो और दोनों पे क्या आएगा हाफ हाफ, तो क्या आ जाएगा ये Q1 डैश और Q2 डैश दोनों पे चार्ज जो आएगा। अब फोर्स, अब दोबारा फोर्स क्या बता रहा है वही सेपरेशन पे रखा गया है। ठीक है, क्या फोर्स पता है कैलकुलेट कर लेते हैं। भाई ये फोर्स दे रखा है इसमें 0.36 इक्वल टू के 9 इंटू 10⁻⁹ Q1 क्या है Q1 प्लस Q2 बाई 2। ठीक, दोनों सेम चार्जेस हैं तो स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे, और सेपरेशन वही 50 इंटू 10⁻⁴, ये सॉरी ठीक है। यहां से दो इक्वेशन होगी, दो अननोन यहां से सोल्व कर लेना। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ी सी मैंने पहले बोला था कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा इसमें। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2 पॉइंट चार्जेस Q1 Q2 आर प्लेस्ड एट ए सेपरेशन R, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 इज F, नाउ द complete setup is placed in dielectric medium having dielectric constant K, the force due to Q1 on Q1 Q2। देख क्या बोल रहा है कि दो चार्जेज हैं, एक है Q1 और एक है चार्ज Q2, दोनों के बीच में सेपरेशन है R। तो फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 क्या है, दोनों के बीच में जो फोर्स था मतलब फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 जो दे रखा है वो दे रखा है हमें F, जो किसके बराबर होगा K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। अब बोल रहा है कि नाउ द कंप्लीट सेटअप इज प्लेस्ड इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम हैविंग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इक्वल टू 4, द फोर्स ड्यू टू Q1 ऑन Q2 सेम रहेगा। कोई कई बुक्स में जो आंसर दिया होता है ना कि फोर्स हो जाएगा F/4, वो बाय डिफॉल्ट नेट फोर्स की बात कर रहा होता है। ठीक है, जो Q1 Q2 पे लगाएगा या Q2 Q1 पे लगाएगा वो फोर्स अब भी चेंज नहीं होगा, नेट फोर्स Q1 Q2 पे चेंज हो जाएगा। नेट फोर्स Q1 पे भी क्या हो जाएगा F/4 और Q2 पे भी क्या हो जाएगा F/4, बट जो पहले इन दोनों के बीच में जो आपस की वजह से फोर्स लग रहा था F, वो अब भी सेम ही रहेगा।
ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा ये। अगर जिस बुक में F/4 दे रखा है वो बाय डिफॉल्ट नेट फोर्स की बात कर रहा है, ठीक है, यहां पे नेट फोर्स की बात नहीं कर रहा है। ठीक है, इसके ऊपर एक चार्ज क्यू यहाँ, एक चार्ज क्यू यहाँ, एक चार्ज क्यू यहाँ, एक चार्ज क्यू यहाँ। ये बोल रहा है कि नेट चार्ज कोई भी एक इसके ऊपर मान लो नेट फोर्स है, इसके ऊपर 0 है, तो देखो इसके ऊपर ये फोर्स लगाएगा इधर, ठीक, ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा इधर, ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा इधर, ठीक। अब नेट फोर्स 0 होनी चाहिए, नेट फोर्स क्या होनी चाहिए 0, तो जाहिर सी बात है इन दोनों का रिजल्टेंट तो क्या किधर होना चाहिए, ओपोजिट होना चाहिए इसके। भाई ये जो फोर्स लगा रहा है, ये जो फोर्स लग रही है मेरे पास, मैं दोबारा बना देता हूं, देखो ये जो फोर्स लगा रहा है इसके ऊपर, ये दोनों सेम चार्जेज हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेंगे रिपेल। अब इसका मुझे नहीं पता, सिर्फ मुझे मैग्नीट्यूड दे रखी है इस चार्ज की, नहीं पता, तो ये फोर्स F है इधर, ये F लगाएगा, ये F किसके बराबर होगा, साइड क्या दे रखी है इसकी, साइड कुछ नहीं दे रखी, मान लेते हैं हम a, तो ये √2a हो जाएगा, तो ये हो जाएगा KQ² अपॉन √2a, मतलब 2a का स्क्वायर, ये फोर्स हो जाएगा। इसके ओपोजिट फोर्स लगेगा तभी जाके नेट फोर्स 0 होगा, तो मतलब ये जो इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, ये एक फोर्स ये इधर लगाएगा और ये इधर लगाएगा, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, क्या नाम है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो अलोंग द लाइन, इसके लाइन के अलोंग आएगा, वो क्या आएगा, देखो ये जो फोर्स होगा ये क्या होगा F1 और ये क्या होगा F2, F1 F2 दोनों बराबर ही हैं, ठीक है, तो जो F' लिख देता हूं मैं इनको, F' बराबर F1 बराबर F2, तो ये किसके बराबर आएगा KQ अपॉन a² के बराबर। दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा, दोनों का रिजल्टेंट आएगा F1 F2 परपेंडिकुलर हैं, तो दोनों, चलो मैं लिख देता हूँ F' नेट, इसको F' नेट लिख देता हूँ, इसको F' नेट इधर, तो क्या आएगा, वो आएगा KQ, सॉरी मैं वैसे कर रहा हूँ ना, दोनों F' का स्क्वायर प्लस F' का स्क्वायर, ठीक है, तो ये √2 F', तो क्या आ जाएगा √2 KQ अपॉन a², ठीक। अब ये किसके बराबर होना चाहिए, ये बराबर होना चाहिए इसके, ठीक है, इक्वल एंड ओपोजिट, तो √2 KQ अपॉन a² बराबर होना चाहिए KQ अपॉन a², ठीक, मतलब ये या दोनों का सम किसके बराबर होना चाहिए 0 के बराबर, दोनों का सम किसके बराबर होना चाहिए 0 के बराबर, क्योंकि नेट फोर्स 0 आना चाहिए, नेट फोर्स दोनों मीन्स दोनों का सम उसके बराबर आना चाहिए 0 के बराबर, तो इसमें से KQ a², ये कौन सा है, अच्छा वो सॉरी ये वाला, ये 2s, ये तो है ये, और ये गलत लिख दिया, ये हो जाएगा ये, ठीक है 2a², तो ये 0 के बराबर आना चाहिए, तो यहाँ से KQ a² ले जाओ उधर का, ये इधर तो बचेगा √2 Q और उधर बचेगा Q और ये /2 Q/2, क्योंकि KQ कॉमन आ गया, चला गया उधर 0 हो जाएगा, a² कॉमन आ जाएगा 0 हो जाएगा उधर, ये बचेगा, तो अब इसको भी उधर लेके जाओ, √2 Q इजिकल टू हो जाएगा -Q/2, रेशियो किसका निकालना अपने को Q/Q का, तो ये इधर ले जाओ 2√2 और ये हो जाएगा Q/Q और ये माइनस इधर, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखो, बस यहाँ तक ठीक है, ठीक है, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, और अभी क्वेश्चन कितने बच रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन और बच रहे हैं भाई,
चलो कोई नहीं, यहीं तक ठीक है।